हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। सेल का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे और सेल का खोज किसने किया था उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल के कितने पार्ट होते हैं और सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ में हम लोग सेल का फंक्शन देखेंगे कि सेल का क्या कार्य है, जो कि हम आप लोग को बता दें कि जो हमारा सेल है वो बी फार्मा और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पाया जाता है, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में पाया जाता है, जो यूनिट फर्स्ट में रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 में आपका है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो हमें उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है सेल का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जाके द फार्मेसी नॉलेज टेलीग्राम पर उसका ग्रुप बना है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आप लोग को बता दें कि जो सेल है वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता रहता है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जो 10 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपका 7 नंबर में और 2 नंबर में यानी 9 नंबर में आपका क्वेश्चन ये बनेगा। जो नहीं 9 नंबर में बनेगा तो 10 नंबर में बनेगा। लेकिन सेल से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है। ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की एक छोटी इकाई है। ए सेल आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार घर बनता है तो घर में देखा जाता है कि घर में कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने किचन हैं। और जो हम लोग का बिल्डिंग होता है घर, वो बिल्डिंग किन किन मटेरियल से मिल के बना होता है। जैसे आपका हो गया ईंट, हो गया बालू, हो गया गिट्टी, हो गया और आपका सरिया हो गया। इन सब चीज़ों से जिस प्रकार मिल के घर का बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो सेल होता है, सेल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल के बना होता है हमारा सेल। और सेल से हमारा बॉडी बना होता है। तो इसीलिए हम लोग सेल को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हम बताए थे बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या किन किन चीज़ों, किन किन मटेरियलों का ज़रूरत था, तो उसी प्रकार हम लोग एग्जांपल में हम आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ जो फीमेल है तो फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से सेल बनता है और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है और आर्गन से बॉडी का निर्माण हो जाता है, बॉडी बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफिनीशन। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हम लोग इसे केवल 2 लाइन में इतना भी कह सकते हैं, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो हमारे जीवन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होता है। अब हम लोग देखेंगे सेल का खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 यूजिंग ए सेल्फ डिजाइनेड माइक्रोस्कोप। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जब रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने
माइक्रोस्कोप को बना रहे थे, तो माइक्रोस्कोप को बनाते दौरान उन्होंने 1665 में सेल का डिस्कवर किया था। A cell consists of a plasma membrane inside which a number of organelles suspended in a watery fluid called साइटोप्लाज्म। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो हमारा सेल होता है, सेल के सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाटरी फ्लूइड यानी पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा मटेरियल पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें वो पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इंक्लूड रहते हैं। द ऑर्गेनेल्स इंक्लूड आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, आपका साइटोस्केलेटन। इन सबको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो चिपचिपा मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख सकते हैं सेल का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना रहता है। तो सेल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फ्लैजेलम होता है और यहाँ पे सीलियम पाया जाता है, और यहाँ पे जो कि इनसाइड की तरफ धंसा रहता है जिसे हम लोग पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि जिसे हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, जो कि सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा है ये प्लेन है, इस पे ऊपर डॉट डॉट पार्टिकल्स नहीं लगे हैं, तो जो कि ये देखने में स्मूथ हैं, तो इसे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इधर तो स्मूथ है, डॉट डॉट नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉट डॉट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। इन डॉट डॉट जो पार्टिकल्स लगे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इस पूरे को रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेल के बीच में पाया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के बीच में आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं, या इनको गोल्जी ऑपरेटस भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉट जैसा आपको दिख रहा होगा, जो कि इन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और इसमें आपका जो इस तरह रहता है छोटे छोटे जैसे चिपचिपा पदार्थ जैसा रहता है, तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये आपका जो सेल होता है, सेल के जो ये लेयर बना होता है सेल के ऊपर, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल प्लाज्मा बोलते हैं। जो ऊपर का लेयर होता है इस सेल का उसे हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। फिर हम लोग जो नीचे होता है उसे हम लोग इनर लेयर ऑफ सेल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ पे इस ट्यूबुल जैसा है, तो इसे हम लोग माइक्रो ट्यूबुल्स कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका सेंट्रियोल्स, इसे हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो आपका
यहाँ पे आप लाइसोसोम देख रहे होंगे, तो आपका लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा, उसके बाद माइक्रोट्यूबुल, सेंट्रियोल और गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलके आपका बना होता है सेल का निर्माण होता है, सेल बना होता है इन सब मटेरियल से मिलके। तो आइए हम लोग देखते हैं सब डिवीज़न ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब डिवीज़न ऑफ सेल या पार्ट ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट होते हैं या सेल के कितने डिवीज़न होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सेल किन किन मटेरियल से मिल के बना होता है, या हम लोग कह सकते हैं सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा सेल है, सेल का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है हम लोग उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमारा जो सेल होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलके सेल बना होता है जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। उसके बाद में आपका न्यूक्लियस से मिलके सेल बना होता है, ये भी सेल का एक पार्ट होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके सेल बना होता है, ये भी सेल का पार्ट होता है। राइबोसोम से मिलके बना होता है आपका सेल, और सेल का पार्ट होता है राइबोसोम। गाल्जी बॉडी को हम लोग गाल्जी ऑपरेटस भी बोल सकते हैं। गाल्जी बॉडी से मिलके बना होता है सेल, ये भी सेल का पार्ट होता है। लाइसोसोम भी सेल का पार्ट होता है और सेंट्रियोल भी सेल का पार्ट होता है। और लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल। सेल के कितने फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसका क्या कार्य होता है। सेल इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन्वायरमेंट। सेल का कार्य, वो सेल जो होता है वो रिस्पांस करता है चेंज इन्वायरमेंट को। जैसे हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है उसे चेंज कर देता है, जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट होता है उसके कंपेयर में उसको मेंटेन करके रखता है। फिर आपका सेकेंड है सेल इज ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो लाइफ को यानी बॉडी को डेवलप और ग्रोथ करता है। सेल इज मेंटेन होम्योस्टेटिस इंटरनल इन्वायरमेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड चेंज। इस पॉइंट का मतलब है कि सेल होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखता है। जैसे आपका इंटरनल इन्वायरमेंटल, जो कि हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंटल होता है, और जो बाहर का इन्वायरमेंटल होता है तो उसे वो चेंज करके या उसे चेंज करके उसे मेंटेन करके रखता है। जैसे इस समय आपका ठंड का मौसम है, तो अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो मौसम जिस प्रकार इन्वायरमेंटल चेंज होता है उसी प्रकार जो सेल होता है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंटल को चेंज कर देता है। फिर आपका नेक्स्ट है सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिग्नल। जो कि सेल रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। फिर आपका है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट वेरियस मॉलिक्यूल्स। जो सेल होता है वो वेरियस मॉलिक्यूल्स से प्रोटेक्शन करता है और सपोर्ट करता है। इट इज रिसीव केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारा सेल होता है वो केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे हमारे बॉडी पे कुछ केमिकल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो गया या अदर्स केमिकल हो गया, जैसे हम लोग एसिड को ले लेंगे तो एसिड को हम लोग अपने बॉडी पे स्किन पे जब लोग टच करेंगे उसको रखेंगे तो जो हमारा जो वहाँ का सिग्नल होगा वो हमारा जो सेल होता है उसे रिसीव कर लेता है।
उसके बाद में यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल का मतलब है आपको करंट जब लगता है तो हमारा जो सेल होता है उसे रिसीव कर लेता है। फिर आपका नेक्स्ट है सेल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिलीज। जो हमारा सेल होता है वो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को रिलीज करता है।